लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि एक्टर्स का कुछ नहीं पता होता, वो लोग कब एक्टिंग कर रहे हैं और कब और हाउ क्लेवरली यू डिड द होल थिंग कि हेलो हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से दीपिका कक्कर के बारे में। सो इससे पहले हमने बात करी थी उनके क्लोथिंग ब्रांड के बारे में जिसका नाम है लेबल DKI। एंड अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो इस ब्रांड से रिलेटेड ही है। सो देयर इज अ गर्ल नेम सानिया जिन्होंने दीपिका कक्कर पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको उनके काम के लिए पे भी नहीं किया एंड बिना बात के सानिया पे ही ब्लेम लगा के उनको बाहर निकाल दिया। सानिया को दीपिका कक्कर ने हायर किया था एज अ फैशन डिजाइनर एंड वो दिल्ली से मुंबई इसी काम के लिए आई थी। एंड जब तक कोई अकोमोडेशन का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक वो दीपिका कक्कर के मॉम के घर पे ही रह रही थी। सो नाउ अकॉर्डिंग टू सानिया, फर्स्ट डे से ही उनको कोई भी अपडेट नहीं दिया गया या कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए कि उनको करना क्या है एग्जैक्टली। एंड वही हमेशा अपनी तरफ से दीपिका से पूछती रहती कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। या एंड इस पे भी दीपिका उनसे कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करती रिलेटेड टू दी ब्रांड। एंड ऑल टोटल सानिया का यही कहना था कि दीपिका के पास टाइम ही नहीं होता था कि वो आके कुछ डिस्कशन कर पाए। ना कोई प्रॉपर टीम थी, ना कोई प्रॉपर जगह थी, ना कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से थी कि चीज़ें करनी क्या है, करनी कैसे। बट फिर भी सानिया ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया एंड काम करते गए घर पे रह के ही। एंड आफ्टर 10 डेज दीपिका ने सानिया पे ही ब्लेम डाल दिया कि तुमने 10 दिन से कुछ भी नहीं किया, घर पे बैठी हो एंड बाहर निकल के कोई कारीगर नहीं ढूंढ रही। सो लेट्स हैव अ लुक टू द वीडियो जहाँ पे सानिया ने अपनी बात कही है। ये चीज़ पता चल गई थी 9 को मंडे था कि दीपिका को कोई शो मिलने वाला है, कोई शो की बात चल रही है और जिसके बारे में मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं बताया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है या शो मिलने वाला है क्या है। उन्होंने बोला कल हमें जाना है एक मीटिंग के लिए और हम लोग सुबह जाएंगे। तो मैंने मैम को इसलिए मैंने उनको सुबह ही मैसेज डाल दिया था कि मैम मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। इन 10 दिन में हार्डली मुझे 10 बार वो मुझसे मिले होंगे, वो भी मेरे बार बार बोलने के बाद। मैं उनको रिमाइंडर छोड़ती थी, मैं उनको बोलती थी कि मैम आप फ्री हो जाओगे तो आप मुझे प्लीज़ आना नीचे बात करने से। जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे खुद ये चीज़ बोली थी कि मुंबई में कारीगर ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो ढूंढ चुके थे उससे पहले और मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में और मुझे भी आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो वो नीचे आए। उस टाइम पे उनके फ्लैट पे कोई भी नहीं था, ना उनकी मम्मी थी, ना उनकी जो हाउस हेल्प होती है ना। और उन्होंने मुझसे आके ऐसे ही बैठ के पूछा कि हाँ सानिया बताओ क्या डिस्कस करना है। मुझे बोला कि तो सानिया क्या आप घर पर ही बैठने वाले हो और 10 दिन हो गए आप घर से निकले ही नहीं हो, आप सिर्फ अपना आईपैड पकड़ कर बैठे हो और सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हो और मैंने आपको बुलाया था ताकि आप कारीगर ढूंढो, आप इधर उधर जाओ, भागा दौड़ी करो मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे टीम नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और उसके उन्होंने वो शुरू हो गए बोलना। उसके बाद उन्होंने मुझे बोलने भी नहीं दिया कुछ भी। और मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं कंफ्यूज्ड थी, मैं शॉक्ड थी, मैं डर गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है अचानक से, क्योंकि उससे पहले ना मुझे कोई वार्निंग दी गई, ना मुझे कुछ बोला गया। मैं निकल कर जाऊँ कहाँ घर से। मैं आपने मुझे ना तो कोई ऑफिस दिया, ना आपने मुझे कोई सेटअप दिया, ना आपने मुझे ये बोला कि घर से आपको निकलना है, ये आपका ऑफिस है और ये आपका केबिन है, ये आपका सेटअप है, आप वहाँ जाओ, वहाँ बैठकर आप काम करो अगर आप डिज़ाइनिंग का भी काम कर रहे हो तो। वहाँ पे ना कोई टीम थी, ना कोई मेरे साथ काम करने वाला था, ना मुझे कोई डायरेक्ट करने वाला था चीज़ों को लेकर। मैं खुद से सब कुछ कर रही थी अभी तक। ये सब कुछ जो मुझे बोला गया ना कि आप प्रोएक्टिव नहीं हो, आप खुद से नहीं आए बात करने के लिए और आपको आना चाहिए, आपको आकर मुझसे बोलना चाहिए कि मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें और अगर कुछ अर्जेंट है तो हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती। हर दिन मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल सकती कि मैम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप तभी आओगे। ये आपका काम था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप सुबह को कॉल करती थी। आपने बहुत बारी मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई हैं और कॉल को लेकर भी आपने मुझे ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रही हूँ या मैं बिजी हूँ किसी चीज़ में तो आप धर्म दादा को कॉल करो। तो काम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में तो मैं धर्म दादा को कॉल नहीं करती। मैं यार आप तो मुंबई के होके, मुंबई में इतने टाइम से रहते हुए उस सिटी के होकर आप अपने लिए कारीगर नहीं ढूंढ पाए इतने टाइम से, तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ 10 दिन में कि मैं वहां पर आऊँ, मैं आपकी टीम भी बिल्ड कर दूँ, आपका सब कुछ कर दूँ। आई एम नॉट अ मैजिशियन यार। मैं कोई जाने आपसे ये चीज़ भी बोली कि क्या मैं डिसीजन खुद से ले सकती हूँ, तो आपने बोला कि नहीं डिसीजन आप खुद से कैसे ले सकते हो, आपको मुझसे ही पूछना पड़ेगा। तो आपसे मैं पूछूँ कब, आप मुझे टाइम भी तो दो उस चीज़ के लिए। आपको मैं मैसेज कर रही हूँ, आपका रिप्लाई नहीं आता था। पूरा गलती मेरी नहीं थी, जो गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं थी उस पर मुझे इतना सब कुछ सुनाया गया, सारा ब्लेम मेरा हो गया, सारी गलतियां मेरी हो गई और मुझे इतना सब कुछ सुनाया गया। और हाउ क्लेवरली यू डिड द होल थिंग कि वहां पे कोई भी नहीं था। हाउ शार्पली यार, मतलब क्लैप्स होनी चाहिए कि लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि एक्टर्स का कुछ नहीं पता होता, वो लोग कब एक्टिंग कर रहे हैं और कब वो रियल है। क्योंकि उस दिन जो मैंने देखा, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया उस दिन, जिस तरीके से मुझसे बात की गई उस दिन, और सडनली सारी गलतियां मेरी हो गई, सारे ब्लेम मेरे ऊपर आ गए और मुझे बोला गया कि 10 दिन हो गए, 10 दिन से तो आपने कुछ नहीं किया, तो अब तो मैं 2 दिन का भी टाइम नहीं दे सकती, मैं आपको रिटेन ही नहीं कर सकती हूँ आगे। मुझे ये भी बोला था कि सानिया आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो। मैंने आपको अपना आधार कार्ड भी दिया
और आपने मुझे बोला कि बस आपका कॉन्टैक्ट बन गया है, बस कॉन्टैक्ट आ रहा है, जबकि कॉन्टैक्ट मुझे मिला भी नहीं। तो 10 दिन हुई थी कि मैम आई एम सो सॉरी, अगर आपको ऐसा लगा या मुझसे कोई गलती हो गई, बस आप मुझे एक चांस दे दो मेरी गलती ठीक करने का। अगर आपको लग रहा है मैंने आपके लिए कारीगर नहीं ढूंढे या मैंने बात नहीं करी, तो मैं जाती हूँ, मैं ढूंढती हूँ कारीगर, मैं सब कुछ कर लूँगी मैम, बस आप मुझे एक मौका तो दो। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया आगे, और वो वहाँ से चले गए। वो जा रहे थे, मैंने उनको बहुत रोका कि मैम बैठो प्लीज़, बात करनी है, बात करनी है। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे काम है ऊपर, मैं बिजी हूँ, और वो चले गए। वो 15-20 मिनट में मुझे इतना सब कुछ बोलकर चले गए कि सानिया अब कुछ नहीं रह गया बात करने के लिए, और मैं आपकी टिकट्स करवा रही हूँ, और आप बता दो आपको कहाँ जाना है, मैं आपकी टिकट्स करवा रही हूँ, मैं आपकी टिकट्स करवा रही हूँ। ये बात मुझे पता नहीं कितनी बार बोली गई कि मैं आपकी टिकट्स करवा रही हूँ। तो यार टिकट करवाने के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ से वहाँ जा रही थी तब भी आपने मेरी टिकट नहीं करवाई थी, और मैंने अपनी टिकट खुद करी थी, तो मुझे पता है कि टिकट कैसे बुक करनी होगी, और मैं आपको आगे रिटेन नहीं कर पाऊंगी। और मैं आपको आपकी वजह से नहीं, मैं आपको अपनी वजह से जाने के लिए बोल रही हूँ। और एज अ न्यू स्टार्टअप आई हैव माई लिमिटेशंस। शो मिल गया है जिसकी शूटिंग कल से शुरू हो रही है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाई थी अभी तक, तो कल से तो मैं आपको बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कल से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाली हूँ शूटिंग में। फिर उसके बाद तो मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो अगर आपकी इतनी ही लिमिटेशंस थी और आपका शूट शुरू होने वाला था, या जो भी था, जो भी रीज़न था, जेन्युइन रीज़न, वो आपको मुझे बताना चाहिए था, ना कि ये पूरा ब्लेम गेम खेलना चाहिए था मेरे साथ। अगर मुझे अच्छे से ये चीज़ें बताई गई होती है, मुझे जेन्युइन रीज़न बताया गया होता बैठ के, तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाती, शायद मैं समझती उन सब चीज़ों को और मैं कुछ नहीं बोलती। और ये सारी चीज़ें आपको मुझे वहाँ से बुलाने से पहले, वहाँ बुलाने से पहले आपको ये सब कुछ सोचना चाहिए था कि आपका शो आने वाला है, आप मुझे टाइम नहीं दे पाओगे, मुझे आप अटेंड नहीं कर पाओगे। कि अच्छा अगर आप जा रहे हो तो आप एक काम करो, या तो आप मुझे अपनी मम्मी से बात करवा दो, या फिर अपनी सिस्टर से बात करवा दो, क्योंकि आप समझो आपको मैं इस तरीके से नहीं जाने दे सकती हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं बात करवा देती हूँ अपनी सिस्टर से आपकी, आप बता दो मैं आपका नंबर उसको दूँ या उसका नंबर आपको दूँ, तो उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया आगे से, ना कोई मैसेज आया, उन्होंने सीन पर छोड़ दिया वो मैसेज। और उसके बाद मैं वेट करती रही, कोई वो नहीं आया, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज जो चल रही थी वहाँ पे खुद को अच्छा दिखाने की। So this was Sania's side. If you want full video, let me down in the comment box. मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आफ्टर दिस वीडियो कुछ लोग सानिया के साइड हैं एंड कुछ लोग दीपिका के साइड है. सो लेट्स हैव अ लुक टू सम कमेंट्स. Yep, glad someone spoke about the real Deepika. Deepika didn't have a proper conversation with her from the day they hired, and the first thing she had to say is how the designer is doing nothing, where she is doing everything that takes 2 or 3 people. She treats her editor as servant, and her Masi ki ladki, who is just 19 years old, is treated like a servant. Even in one vlog, Deepika was giving that little girl her clothes and saying to iron them. She always plays sympathy card. I always thought, how can be someone like this in front of the camera? It's not the first time she did this to her employee. She tortured her interior designer, and also she is psycho personality. And now she is doing full on Nautanki on MasterChef, crying out issues for women. And कुछ comments ऐसे भी थे जिसमें लोगों ने सानिया की ही गलती बताई कि she was not professional and she should have signed a contract before. This is it for today. Let me down in the comment box what's your thought on all this topic. Thanks for watching.